तस्वीरें बांग्लादेश की और आवाज तख्ता पलट के दौरान हिंसा का शिकार बने अल्पसंख्यक हिंदुओं की। मेरी भूमि, मेरी मातृभूमि, हम देश नहीं छोड़ेंगे। 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही मुल्क छोड़ा तो आरक्षण वाली लड़ाई की आग अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को जलाने लगी। अब इस जुल्म के खिलाफ हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश में शहर दर शहर हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेश है कि बांग्लादेश का हिंदू जाग चुका है और मजहब के नाम पर हिंसा कबूल नहीं। ढाका, चिटगांव, गोपालगंज, खुलना, रंगपुर, नरेल, बांग्लादेश के हर एक शहर और कस्बे में हिंदुओं ने दंगाइयों के जुल्म के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बांग्लादेश में बीते शुक्रवार से अल्पसंख्यक हिंदू लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग। तस्वीर बांग्लादेश के खुलना की है। 11 अगस्त की इस तस्वीर से जाहिर है कि जुल्म के खिलाफ हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन अब आंदोलन का रूप ले रहा है। अब बांग्लादेश के चिटगांव की तस्वीर देखिए। यहां हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर मजहबी दंगाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इधर ढाका की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका के शाहबाग में अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रदर्शन से निकली ये आवाज कट्टरपंथियों को दहला रही है। आरक्षण वाली लड़ाई के बहाने हिंदुओं को टारगेट किए जाने के खिलाफ विरोध का दायरा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार यूरोप और अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीर अमेरिका के मिशिगन की है। यहां भारतवंशी हिंदुओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली। वहीं कैलिफोर्निया में भी बड़ी संख्या में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऑफिशियल रेजिडेंस व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने विरोध जताया। Few stories playing out in Bangladesh that deserve more scrutiny and investigation than this issue of attacks and threats to religious minorities, particularly the Bangladesh Hindu community. इधर ब्रिटेन, स्वीडन, कनाडा के टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं की मांग है कि वहां की सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डाले, जिससे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इधर भारत में भी शहर शहर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अयोध्या से वाराणसी और मथुरा तक प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं। हम यहाँ भारत के समस्त हिंदुओं को ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके लिए रोने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए ये भूल गए कि हम भेड़ियों के साथ हैं और भेड़ियों के साथ अहिंसा के व्यवहार से हम जिंदा रह नहीं सकते। बांग्लादेश से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक प्रदर्शन कर हिंदू सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने अंतरिम सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। हिंदुओं के घरों और व्यापार की सुरक्षा और संरक्षण हो, हिंदुओं को निशाना बनाने वाले दंगाइयों पर एक्शन लिया जाए, आगजनी और लूट के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, हिंदू कल्याण ट्रस्ट को सरकार के प्रभाव से मुक्त किया जाए, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा की जाए, सरकारी नौकरियों और संसद में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। রাজনৈতিক কার্যক্রমেও হিন্দুদের রাখতে হবে, এই সব মাথায় রাখতে হবে। আর ধর্ম বৈষম্য যেন রাজনীতিতে না পৌঁছায়। ভাই তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি, তাহলে আজকে কেন এই রাষ্ট্রের উপরে এই যখন একটা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে, কোথায় একটা সমাজ, কোথায় ছাত্র সমাজ, আমরা কার কাছে বিচারটা দিব? बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू आंदोलन चर्चा का नया केंद्र बिंदु बन गया है। सड़क पर उतरे हिंदू ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब लड़ाई आरक्षण की थी और गुस्सा शेख हसीना सरकार के खिलाफ था, तो फिर हिंदू परिवारों को निशाना क्यों बनाया गया? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर है?
देखिए, बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन ही कहेंगे हुआ जो है, ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है। आरक्षण तो एक टिपिंग पॉइंट है जिसके चलते जमीनी हालात बांग्लादेश के अंदर जो थे एक प्रेशर कुकर जैसे बन गए थे, एक टाइम बॉम्ब जैसे बन गया था। 15 साल से शेख हसीना की सरकार थी, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी कही है, परंतु उसके अलावा शेख हसीना अपोजिशन को और अपने अपोनेंट्स को बहुत ही सख्त रवैये से डील करती थी। फिलहाल बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। कमान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथ में है, लेकिन सवाल दशकों से रह रहे उन हिंदुओं का है जो एक ही झटके में अपने ही मुल्क में बेगाने हो गए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.